नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए। ये 6th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 के पेपर में जो भी 7th यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जॉइंट पाइवट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज। एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ दूरी के प्रकार को कहा जाता है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स बताता हूं मैं आपको, जैसे ऑप्शन ए देख लिए जिसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं, जो कार्पल और मेटाकार्पल थंब में होता है, तो कार्पल और मेटाकार्पल को जोड़ता है सैडल जॉइंट। फिर ह्यूमरस बोन, जो ह्यूमरस बोन होती है वो फोर हिम्स और शोल्डर गिडल के बीच में होती है। ह्यूमरस बोन इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, फोर लिम्स और शोल्डर गिडल को हम पेक्टोरियल गिडल भी बोलते हैं। और जो फीमर बोन्स होती है हमारी, फीमर बोन पेल्विक गिडल और हिंड लिम्स को जोड़ने का काम करती है। एक और क्वेश्चन आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना, वो किसको जोड़ने का काम करता है, किसके बीच में होता है? तो ह्यूमरस पेक्टोरल गिडल, जिसको शोल्डर गिडल भी बोलते हैं, ह्यूमरस टोरल गिडल के बीच में होता है सोल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस बार पीएससी में 2022 में आया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में आ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स की बात करते हैं, जैसे लार्जेस्ट बोन है हमारी, लार्जेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी मैंडिबल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये लो जो हमारा जबड़ा होता है नीचे वाला, उसमें मैंडिबल प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट मसल्स की बात करते हैं, लार्जेस्ट बोन अलग है और लार्जेस्ट मसल है ग्लूटेमस मैक्सिमस। फिर दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, और लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। इन दो से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि कंफ्यूजन है। देखिए, एक टेंडन बोन्स होती है, एक लिगामेंट बोन्स होती है। तो टेंडन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मसल्स टू बोन को जोड़ता है, या बोन्स टू मसल्स को जोड़ता है टेंडन। और बोन टू बोन, बोन्स से बोन को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। तो आप सिर्फ एक चीज याद रखो, आप लिगामेंट याद रखो जो बोन से बोन को जोड़ता है। तो आप याद कैसे रखोगे? मान लो आपकी शादी हो गई और आपकी बीबी है, तो बीबी को लग गई, ठीक है, बीबी को लग गई, आपकी बीबी को लग गई, तो लिगामेंट से बीबी मतलब बोन टू बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और टेंडन मतलब बोन टू मसल्स को जोड़ता है। अगर आपको लिगामेंट याद होगा तो आप टेंडन तो अपने आप लगा दोगे, क्योंकि बोन टू मसल्स है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्यों में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन में बहुत बार बता चुका हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और एक पेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल दो विटामिन होते हैं जिसको हम बी और सी बोलते हैं। बी से बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें, बी में B1, B2, B3 एक्सेट्रा बहुत सारे विटामिन होते हैं। और एक होता है विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में 4 विटामिन आते हैं, कीड़ा KDAA, तो 4 विटामिन फैट सोल्यूबल में आते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से? बी और सी। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैं ऑप्शन ए बताता हूँ, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है बैरोमीटर, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है बैरोमीटर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जो भी अमाउंट होता है वाटर वेपर में एयर में, वो नापता है हाइग्रोमीटर। और ह्यूमिडिटी आता है ऑप्शन में मेनली, तो ह्यूमिडिटी याद रखो, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है। फिर थर्मोमीटर तो आपको पता है टेम्परेचर नापता है थर्मोमीटर। अब लास्ट ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विंड वेलोसिटी या विंड की स्पीड नापता है एनीमोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है विंड वेलोसिटी नाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोल्यूशन कॉज इटाई डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई योग का कारण बनता है? मर्क्यूरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनीमाटा डिसीज होती है मर्क्यूरी की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्क्यूरी पोल्यूशन की वजह से मिनीमाटा डिसीज होती है। कैडमिनियम का पोल्यूशन हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है? इसका करेक्ट आंसर है इटाई डिसीज, तो ऑप्शन बी सही है। आर्सेनिक का पोल्यूशन होता है तो क्या होता है? स्किन कैंसर होता है आर्सेनिक का पोल्यूशन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्सेनिक का पोल्यूशन की वजह से स्किन कैंसर भी होता है। कभी कभार लंग्स कैंसर भी आता है, लंग्स कैंसर और स्किन कैंसर दोनों याद रख लो आप, आर्सेनिक पोल्यूशन की वजह से होता है। जो हमारा ऑप्शन डी है, नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से होता है, नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फ्रूट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, which of the following mark is mandatory on all the processed fruit products sold in our country? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल
उत्पादकों पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है FPO, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSAI बोलते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बना कब था? ये 5 सितंबर 2008 में बना था, फूड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सीईओ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधांश पंत इसके चेयरमैन है और सीईओ है कंजी कमल राव। ये बहुत आ चुका है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था अभी सीईओ से। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी फूड प्रोडक्ट है उसके लिए FPO हॉलमार्क होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, जिसको ISI मार्क बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क इसका फुल फॉर्म है। इस ISI मार्क को देता कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको देता है, ISI मार्क को रिकॉग्नाइज करता है। तो 1955 में ISI मार्क आया था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसमें लगता है ISI, ठीक है। फिर बी ऑप्शन देखिए, बी का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस के लिए यूज होता है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोडक्ट हमारे या एनर्जी एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट हैं उसमें BEE का मार्क लगा होता है। फिर हॉल मार्क की बात करते हैं हम, जितने भी मेटल वाले प्रोडक्ट्स हमारे जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें हॉलमार्क का लोगो लगा रहता है या हॉलमार्क मार्क लगा होता है। अब यूनिट 8 की बात करते हैं, करंट अफेयर से कौन से क्वेश्चन आए थे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड इन मध्य प्रदेश? वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए करंट अफेयर से वो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत न्यूज में है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चर डेवलपमेंट इन विच फील्ड? निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय NRI। निर्मल वर्मा अवार्ड हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय NRI के फील्ड में दिया जाता है। 9th यूनिट से कौन से क्वेश्चन आए थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, वो देखते हैं। तो वेयर डिड द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश इन 2021? 2021 में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ स्थित करी है? तो ये बहुत न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मऊ। और मऊ कहाँ पर है? मऊ इंदौर में है। तो करंट अफेयर से वही क्वेश्चन आते हैं और साइंस एंड टेक से जो बहुत न्यूज में है। ये 6th पार्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन है और उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है MPPSC। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। ये 6th पार्ट था हमारा। इससे पहले वाले भी लेक्चर नहीं देखे जरूर देखिए, और भी लेक्चर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।